अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सियासी जमातों की एक दूसरे पर तंज के निशान बरसाने की बारी अब देखते हैं कि आ चुकी है और कुछ चीज़ों में तेज़ी भी दिखाई दे रही है। अदम एतमाद की तहरीक एक तरफ, OIC दूसरी तरफ और तीसरी जानिब शहजाद कुरैशी जो कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध हैं, उनका एक अनोखा एहतजाज मुनफ़रिफ अराकीन के खिलाफ। अब इस पर भी बात की जाएगी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के जानिब से जो सूबाई वुज़रा हैं उनके भी स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। ख़ास तौर पर सईद गनी ये कहते नज़र आते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही दिनों के अंदर साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे। दोनों जमातें, अगर हुकूमत की बात की जाए, अपोजिशन की बात की जाए, बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है बॉडी लैंग्वेज दोनों की। अब देखना यह है कि होता क्या है आगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध शाइना शेर अली साहिबा मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब PTI की जानिब से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध मोहम्मद शब्बीर मौजूद हैं। शाइना, आपसे स्टार्ट करूंगा। ये जो कहा जा रहा है आपके सियासी रहनुमाओं की जानिब से, आपकी जमात के, कि साबिक वजीर आजम कहलाएंगे इमरान खान साहब, मतलब स्कोरिंग नंबर गेम पूरा हो चुका है, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिलाल, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में ये साबिक वजीर आजम कहलाएंगे, क्योंकि जो हाल इन्होंने मुल्क का किया है, इनको खुद ही जाना चाहिए था। इस मुल्क से अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी चाहिए थी। इस मुल्क का जो हाल इन लोगों ने किया है तो खुद से तो नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अब कुछ ही दिनों में ये जनाब साबका कहलाएंगे और इसको लग पता जाएगा कि अवामी हुकूमत और अवाम के दरमियान रहने वाले लीडर और एक सेलेक्टेड में क्या फर्क होता है। ठीक है, आपका इनिशियल कमेंट आ गया। शबीर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा। शहजाद कुरैशी की अगर बात कर ली जाए, मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ बड़ा अनोखा एहतजाज किया गया है। नाराज हैं अपने ही लोगों से और दीगर इत्तेहादियों से भी क्या? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी बता रही है। अच्छा जी, क्या कहा आपने? मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। शहजाद कुरैशी की अगर बात की जाए तो बड़ा एक मुनहरिफ किस्म का अंदाज था एहतजाज करने का, मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ जो एहतजाज किया है। क्या नाराज हैं अपने ही लोगों से और इत्यादियों से? देखिए, शहजाद कुरैशी साहब ने एक आईना दिखाया और ये जो एक मौसूफा ये साहब का, देखें PTI ने एक कल्चर जो इन्होंने माशरे में पैदा किया, टांगा मांगा की पैदा से शुरू होकर इन्होंने वोट के तकद्दुस को पामल करने की कोशिश की है। अच्छा। अब देखिए ना, किचन हाउस पे भी जो दुकान लगाई हुई है, तो ये पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर जो कल्चर कायम करना चाहती है, वो नोटों का कायम करना चाहती है। वो नजरियात को बाला ताक रखकर सिर्फ और सिर्फ पैसों की फरावानी इनके पास बहुत है, लेकिन ये लोग बोलते हैं करप्शन नहीं की। आज पूरी दुनिया को स्नात हो गया कि पीपल्स पार्टी और इनके नुमाइंदे जो करोड़ों रुपए की बोली लगा रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आया इनके पास? ये वही पैसा है जो अवाम का पैसा है। ये वही पैसा है जिससे इन्होंने सिंध में कुत्तों की दवाओं की बच्चों से दवाएं छीन ली। वही पैसा है जो इन्होंने तालीम के अखराजात उठाने के बजाय अवाम को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी जिंदगी और सियासी हुकूमत के लिए कौन को दाव पर लगाया हुआ है। इनके लिए नहीं, शबीर मुझे एक बात बताइएगा, लोटों की करप्शन के पैसों की शराब और इंशाल्लाह ताला इस दफा ये अवाम नहीं। शबीर, अगर पिछले जनरल इलेक्शन में आपके पास लोग आ गए तो वो दिल से आए थे और अब चले, उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी, अब हॉर्स ट्रेडिंग नजर आ रही है आपको? कब की बात कर रहे हैं जनाब? जनरल इलेक्शंस की पिछले बात कर रहा हूँ, 18 की बात कर रहा हूँ। सुने, PTI ने किसी के वोटों का खरीदा नहीं किया, PTI ने किसी के मेंबरान को नहीं खरीदा, PTI ने कभी किसी से, PTI ने इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन में हम इनको दावत देते ना, जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो रिजाइन दे, इलेक्शन लड़े। अगर पीपल्स पार्टी को लोगों की इतनी जरूरत है तो इलेक्शन करीब आ जाएंगे, 2023 में इलेक्शन होंगे, ये दे दे टिकट उनको, वो लड़े। लेकिन ये तो हुकूमत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना जनाब। आप भी तारीख से रोशनास है, तारीख में ये चलती हुई गवर्नमेंट के खिलाफ उनके मेंबरान चलें, ठीक है, जो की जा रही है हाउस ट्रेडिंग या खच्चर ट्रेडिंग की जा रही है, वो एक अलग। ठीक है शाइना, ये जो PTI बातें कर रही है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? इंशाल्लाह
सुने सर, अब सुने, स्कूल के आवाम का बच्चा शबीर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपका भी कमेंट कंप्लीट करके सुनना चाह रहा हूँ शाहिना को। शाहिना क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी, मेरे भाई से सवाल कुछ हुआ, जवाब कुछ आया, ये बात कर रहे हैं कि सिंध हाउस, देखें सिंध हाउस के बाहर जो हमला हुआ वो मीडिया ने देखा, मीडिया ने उसको रिकॉर्ड भी किया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंध हाउस में MNAs वहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग जो है वहाँ पे हमले कर रहे हो, ठीक है। जब वजीर आजम बनना था, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना था, जब लोग आए, मेंबर्स आए, प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया उस टाइम, तो वो सही था। अब वही लोग, ठीक है, लोग तंग आ गए, मेंबर मजबूर हो गए कि वो अब जाके वजीर आजम को वोट ना दें, मतलब दूसरी जमात के MNA जाकर वहां पर बैठे, तो ये सही है, ये गलत नहीं है। देखें, ये सिंध हाउस, सिंध में बसने वाले तमाम MNAs MPAs के लिए है। देखें, जो लाउंजेस के अंदर जो हरकत हुई उसको बिलाल आपके टीवी चैनल्स ने भी रिकॉर्ड किया, ठीक है, कि उस दिन वहाँ पे क्या तमाशा हुआ। जब वहाँ पे MNA सेफ नहीं होंगे तो उनको एक सेफ पॉइंट पर एक जगह पे लाके बिठाना होगा। अब मेरे भाई जो है वहाँ पे तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, इन इल्जामात को आप साबित कर दें। आप क्यों बड़ी बड़ी बातें? अच्छा शाहिना, वफाकी हुकूमत इल्जामात लगा रही है कि पैसे देकर खरीदा गया है हमारे लोगों को, सदाकत है इसमें? जब इनके अपने एहतजाज करते हैं, वजह क्या है उसका जवाब तो ये लोग नहीं दे पाते हैं। अच्छा। हमने किसी को नहीं खरीदा है, ठीक है, खुद चल कर आए अपनी मर्जी से, अपने मर्जी से चल के आए हैं, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। ये लोग जो इखलाक से गिर के, इखलाकियात के दायरे से नीचे जाके जो ये लोग हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह उनकी पिक्चर्स लोगों पे लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। ठीक है मोहम्मद शबीर, आप बता दें आपके लोग आपसे नाराज क्यों हैं? देखिए, नाराज कोई भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब साथ साथ रहते हैं। आज बच्चा पाकिस्तान का, अब सर्वे तो करे ना, इसको सर्वे अवामी राय क्या है? अवामी राय इस सब ये खान साहब के साथ है, और अवाम ने इनके चेहरे जो मख्शुदा चेहरे थे वो देख लिए कि जनाब के कौन लोग MNS की बोलियां लगा रहे हैं, कौन लोग MNS की बोलियों पर हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी प्रेशर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये अपने पास की तहरीक नाकाम होगी और इंशाल्लाह ताला सांसद दोबारा वज़ीर आज़म होगा। ठीक है, और पाकिस्तान के जो लोटा गिरसी के जो मास्टर हैं वो इंशाल्लाह लोटे हो जाएंगे। ठीक है शाहिना, आप कह रही हैं कि पैसों के इल्जामात लग रहे हैं और फिर पैसे हमने नहीं दे के खरीदा है। मेरे इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर नुसरत वाहिद हैं PTI की जानिब से, उन्होंने कहा कि 2 लोगों ने ऑफर की है मुझे पैसों की, एक पंजाब से और एक सिंध से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसे इल्जामात लगा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेरे भाई ये कह रहे हैं ना, लोटों की ये वो, इनसे किसी सोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी जराये की बात नहीं कर रहा, खुद बैठकर बताया प्रोग्राम में कि ऑफर किए मुझे। देखें, ये भी जो है ना किसी पार्टी से उठ के आए हैं, उसको ऐसा कोई ऑफर हुआ नहीं है, ठीक है, वो खुद ऐसे कह रही हैं। अच्छा, हमने किसी को ऑफर नहीं दिया है, हमें किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इस मुल्क को बचाना है, उनकी जमीन जा चुकी है, लोग मेंबर्स आ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन शाहिना ऐसा क्या हो गया शाहिना कि लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं, हुकूमत से उठ के ऑपोजिशन में आ रहे हैं, या तो ऑपोजिशन से हुकूमत में जाते हैं? नहीं, देखें, इस मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, ठीक है, और जिस तरह गरीबों के घर गिराए गए हैं, जब हमने 27 तारीख को एक अवामी मार्च किया, आपने देखा वो कितना कामयाब मार्च था, ठीक है। हमने कहा हम पुरअमन रहेंगे, हम इनकी तरह नहीं हैं कि हम पार्लियामेंट में जाके हमला करें, हम PTV पे जाके हमला करें, ये इनकी ट्रेनिंग है, या सिंध हाउस से हमला उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है जो सिंध हाउस के सामने भी इन लोगों ने तमाशा दिखाया है। हमने एक तहरीक शुरू की, हमने सबको दावत दी कि आप आए, हमारे साथ चलें, हम साथ मिल के जो है ना इस प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। हमने एक आवाज शाहिना क्या लगता है नाराज अरकान की तादाद कितनी है? क्लेम तो किया जा रहा है आप लोग की जानिब से कि 15 से ज्यादा हो गई है। हाँ, ये उस दिन आपको और अच्छे से पता चल जाएगा।
अच्छा शबीर साहब, ये लोग हिम्मत पकड़ के इजलास कॉल करें, इनको पता चल जाए। हेलो मोहम्मद शबीर साहब, अगर इतना यकीन है कि कोई नाराज नहीं है, ये तो क्लेम कर रहे हैं 15 से ज्यादा है, तो फिर इजलास बुला लेना। इन्होंने आपस की लड़ाई में इनके चेयरमैन ने कहा ओआईसी का इजलास कौन बुलाता है, ये किसी मर्द वतन लीडर का काम नहीं। अच्छा, ये देखिए आपस की लड़ाई होती है। ओआईसी के मतलब ये कि आप जो इंटरनेशनल इस्लामी ममालिक के लोग आ रहे हैं और आपको मुल्क अजीज नहीं, मुल्क की इज्जत अजीज नहीं, और आपके बयान आते कोई माई का लाल ओआईसी का इजलास बुला कर देंगे। ये क्या है ये मुल्क के वफादार तो हुकूमत फिर जलसों का ऐलान क्यों कर रही है कि इतने लोग जमा करेंगे? समझे, ये मुल्क के वफादार लोग हैं, ये बोखलाक दुनिया जान चुकी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने खान साहब को सुरखी किया है और सुरख होगा। आज आप सर्वे करें, आपको हम बोलते हैं अपन जी सर्वे करें, इनके साथ चंद गिनती के कारकुन, ठीक है शबीर साहब, आपका कमेंट है। शाहीन, एक लास्ट कमेंट भी चाहूंगा, 15 से ज्यादा नाराज अरकान है, आपके अपने कोई नाराज नहीं है आपसे, ऐसा भी तो हो सकता है? नहीं, हमारे नाराज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। शबीर साहब, आपसे अब तक किसी ने राब्ता किया है? नुसरत भाई तो कह के चली गई प्रोग्राम के अंदर। देखिए ये वक्त ये मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह। ये वही नून लीग है। नहीं, आपके लोगों ने राब्ता कर लिया, मेरा सवाल समझ लें, आपके लोगों ने राब्ता कर लिया पीपल्स पार्टी से कि भाई हुकूमत में नहीं रह सकते। आपसे किसी ऑपोजिशन के शख्स ने राब्ता किया कि हम परेशान हैं ऑपोजिशन में, हुकूमत में आना चाहते हैं? वो वक्त बताने का। अच्छा, चले बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबीर पीटीआई की जानिब से, तो और शाहीना शेर अली पीपल्स पार्टी की जानिब से, दोनों मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया। अब देखना यह है कि किसकी होती है जीत और किसकी होगी हार। एक तरफ अपोजिशन कहती नजर आती है कि 15 से ज़्यादा अरकान हैं जो कि नाराज़ हैं, और सूबाई वजीर सिंध भी कहते नजर आते हैं कि साबिक वजीर आज़म हो जाएंगे इसी माह, जो कि आपने भी सुना इस प्रोग्राम का हिस्सा थी MP साहिबा। और दूसरी जानिब हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है कि कोई नाराज़ नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब PTI के MP शहजाद कुरैशी भी मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते हैं। देखना यह है कि होगा क्या आगे। वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।